सनातन धर्म का प्रचार, हरे कृष्ण हरे राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। कलयुग में इससे बड़ा और कोई पूजा नहीं है। धर्म के इस गंगा को और आगे प्रवाहित करना चाहते हैं। इस गांव में नहीं हो पा रहा है, आप लोग भी शुरुआत कीजिए। किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, स्वयं ऊपर वाला आपको व्यवस्था करके देगा। आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी में, हम आदित्य बेरा। आज हम ग्राम गुमरगुड़ा पहुंचे हुए हैं और यहाँ 16 प्रहरी नाम यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गुमरगुड़ा निवासी और वर्तमान जनपद सदस्य देवेंद्र ठाकुर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। ठाकुर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीजी पब्लिक टीवी के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। इस जो प्रहरी नाम यज्ञ का शुरुआत यहाँ गुमरगुड़ा में कब से हुई और कैसे हुई? हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, इस 16 प्रहरी नाम यज्ञ जो है, आपको बताना चाहूंगा कि कलयुग में सबसे बड़ा पूजा और यज्ञ माना जाता है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने विगत 50 वर्ष पहले से इसकी परंपरा शुरू की थी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मैं बताना चाहूंगा। किसी समय में जब इसकी शुरुआत हुई तब गांव में बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ रहा था, फसल खराब हो रहे थे। तो हमारे पूर्वज यहाँ के गौटिया रहे और उन्होंने और ग्रामवासियों, समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम नाम यज्ञ का शुरुआत करते हैं। और वहां से शुरुआत हुआ और 16 प्रहरी जब किए तो बहुत अच्छा बारिश हुई, फसल बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद से इसे लगातार परंपरा बना दिया गया। बीच में किसी कारण से 2-4 साल बंद रहा ये, मगर विगत 32 वर्षों से लगातार ये चल रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये दिया है, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस 16 प्रहरी नाम यज्ञ के माध्यम से हम पूरे 48 घंटा भगवान जी का हरे नाम हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते रहते हैं। और आसपास के ही नहीं, अन्य राज्यों से भी हमारे बीच श्रद्धालु पहुंचते हैं। 48 घंटे पूरा जो है भंडारा का आयोजन होता है और बहुत ही सुंदर सुंदर जो टोली के द्वारा, दल के द्वारा हरे राम हरे कृष्ण का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। बहुत ही आनंदित यह कार्यक्रम, ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं हम भगवान हमारे बीच है और एकदम भक्ति की गंगा बह रही है। इस यज्ञ का जो आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो जब शुरुआत किए थे तो उसका मुख्य उद्देश्य बारिश और फसल अच्छा होना था। लेकिन अब जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सुख शांति, गांव की सुख शांति, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, भगवान जी की कृपा हम पे बनी रहे, पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि धन सब, बारिश अच्छी हो, फसल अच्छी हो, ये जनहित के लिए यह किया जाता है। गांव के लोगों का और जो श्रद्धालु हैं उनका इसमें कितना भागीदारी रहती है? देखिए, पूरा ही गांव के लोगों का इसमें भागीदारी रहता है। मैं घुमरगुड़ा की इस पवित्र मिट्टी में जन्म लिया हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मेरे गांव वाले 16 प्रहरी में पूरे लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, 5 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक अपनी जवाबदारी निभाते हैं, स्वयं सेवक बन के काम करते हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई लोगों को बिठा रहा है, कोई भोजन के बना रहा है। इस प्रकार 40 घंटे तक पूरा विशाल भंडारा चलता है। हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और सबका सेवा करते हैं। तो गाँव वाले सहयोग से होता है। यज्ञ को सफल बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती है? देखिए, यज्ञ को सफल बनाने के लिए सबसे पहला काम जो होता है, ग्रामीणों से अर्थदान लिया जाता है। प्रत्येक घर से अभी 1000 रुपए स्वयं अर्थदान दिए हैं यहाँ पे। और जो हमारे बीच जो नौकरी वाले हैं, जो थोड़े से आर्थिक रूप से सक्षम है, उनके द्वारा अन्य और भी दान दिया जाता है। इस प्रकार पूरा जो है गांव से 4 से 5 लाख रुपए का पूरा व्यवस्था करके, इसके साथ साथ बाहर के हमारे जो अतिथि आते हैं, हमारे जो दर्शनार्थी आते हैं, उनके द्वारा भी 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए का अर्थदान यहाँ पे दिया जाता है। लगभग 6 से 7 लाख रुपए का पूरा खर्च और स्वयं सेवक बनकर पूरा काम किया जाता है यहाँ पे। क्या यह जो आयोजन है किसी विशेष परंपरा या रीति रिवाज को बढ़ावा देता है? बिल्कुल देता है। ये सनातन धर्म का यज्ञ है। मैंने जैसे कहा कि कलयुग में इससे बड़ा और कोई पूजा नहीं है। और पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे राम सत्ता के नाम से जाना जाता है। चूंकि हमारा जो है बॉर्डर वाला क्षेत्र है, तो हम लोग इसे 8 प्रहरी, 16 प्रहरी, 24 प्रहरी के नाम से जानते हैं। ये सनातन धर्म का प्रचार, हरे कृष्ण हरे राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। भविष्य में इस तरह के जो धार्मिक आयोजन के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, हमने अभी
इस वर्ष गांव वालों से बैठ के हमारे ग्रामीणों से चर्चा किया था। हम 16 पायरी कर रहे थे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी अगली बार हम 24 पायरी करें, एक दिन और बढ़ेगा। उस प्रकार से हम जो है धर्म के इस गंगा को और आगे प्रवाहित करना चाहते हैं। मैं तो समस्त जितने भी दर्शक है सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस गांव में, ऐसे तो हमारे देवों विकासखंड में गांव में यह आयोजन हो रहा है, लेकिन जिस गांव में नहीं हो पा रहा है, आप लोग भी शुरुआत कीजिए। किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, स्वयं ऊपर वाला आपको व्यवस्था करके देगा और बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ होगा, ये मेरा विश्वास है। आप भी करिए, हमारा भी सहयोग रहेगा। यहाँ भाजपा नेता जो आशीष पांडे वो भी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आशीष जी, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो आयोजन को देख के आपको कैसा लगा? तो आप सीजी पब्लिक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण का, बहुत ही अच्छा। और सभी बहुत भीड़ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जैसे गांव में सभी मिलके सहयोग कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पे मिलके सहयोग कर रहे हैं और निश्चित ही बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। हरे राम हरे कृष्ण ये परंपरा चले आ रही है। इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित ही हमारे क्षेत्र में तो ये होता ही है और बहुत पुराने समय से चले आ रहा है। 50 साल भी लगभग बहुत समय हो गया है। एक हरे जो अष्टपहरी है, 16 पहरी है, ये सब होते आ रहा है और बहुत ही अच्छा मैसेज है नए युवा लोग को, जो उनको जानकारी होना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो मतलब धार्मिक से जुड़े हुए हैं और ये चीज़ गांव में होना चाहिए। इससे बहुत सारे गांव में एक जो अच्छा वातावरण का एक मैसेज है, ये बहुत अच्छा लगता है। और सभी लोग, महिलाएं बढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेती हैं, आती हैं। कृष्ण भगवान का भोग भी यहाँ लगता है, तो बहुत ही अच्छा सभी को भोजन भी मिलता है। गांव के लोग सहयोग करते हैं निश्चित ही, लेकिन जो बाहर से भी आते हैं, जिनको बुलाया जाता है, वो आते हैं और अपने ओर से आर्थिक सहयोग भी करते हैं। देवेंद्र ठाकुर जी ने भी बहुत अच्छी जो जानकारियां दी हमको इस जो पावन यज्ञ के बारे में, उन्होंने पूरा डिटेल्स हमसे विचार साझा किया है। और मैं बता दूं कि यज्ञ धार्मिक आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ ही ग्रामवासियों की एकता और समर्पण का भी उदाहरण है।